पूजनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, गत रविवार को मैंने योग दर्शन के पंच क्लेशों पर चर्चा की थी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये दर्शन के शब्द हैं। हम लोग अपनी सरल भाषा में कहें तो इसी को बदल के कह सकते हैं मोह, अहंकार, काम, क्रोध और आसक्ति। मोह अविद्या, अस्मिता है अहंकार, काम राग है, क्रोध द्वेष और आसक्ति अभिनिवेश, मृत्यु भय। इस संबंध में चर्चा हुई और मैं ये भी कहा था कि आज के लिए 4 दुखों का वर्णन है। महर्षि पतंजलि 4 दुखों के बारे में बताते हैं। परिणाम, ताप, संस्कार, दुःखै गुण वृत्ति विरोधाच्य दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। 4 दुख कौन कौन से हैं? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। और अंत में कहते हैं कि दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। विवेकियों के लिए सर्वत्र दुख है, सब कुछ को दुख रूप वो देखते हैं। परिणाम में दुख होता है। जब हम भोगों में लगते हैं तो भोगों के बाद परिणाम में दुख आता है। दुनिया के जितने भोग हैं उसके फल में सुख और निर्भयता नहीं मिल सकती है। क्यों? प्रश्न होता है। आखिर आदमी सुखी होने के लिए भोगों में लगता है। कहीं भी, चाहे वो सिनेमा जाता हो, सुखी होने के लिए जाता है। शराब पीता है, सुखी होने के लिए पीता है। एक दूसरे के देह में आकर्षित होता है, सुखी होने के लिए। लेकिन ऋषि कहते हैं नहीं, भोगों में लगोगे तो दुख मिलेगा, उसका परिणाम दुख आएगा। भोजन करने बैठे और ध्यान नहीं रखे, भोजन की मात्रा का ख्याल नहीं किए, अधिक खा गए, परिणाम क्या होगा? दुख आएगा। बहुत बड़ा सुख माना है काम भोग, परिणाम क्या आता है? दुख। परिणाम दुख। भोगों के बाद दुख आता ही है। प्राणी और पदार्थ सामने आते हैं, भोगों में लगते हैं और उनका वियोग हो जाता है। स्थिर नहीं रहते हैं, उसमें परिवर्तन होता है। सब समय परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तनशील संसार में हम स्थिर सुख चाहते हैं। सुख मिलता है। एक बात और बता दूं, भोगों में भी सुख मिलता है लेकिन बहुत क्षणिक। कबीर साहब की भाषा में कहूं, अल्प सुख दुख आदि अंता, मन बुलान मैगर मैं मनता। ये बीजक में है। अल्प सुख, सुख कितना बड़ा है? राई के दाने के बराबर। और दुख कितना बड़ा है? पर्वत के बराबर। बस ये अंतर जान लो। भोग काल में थोड़ा सुख लगता है, बल्कि सुख का आभास मात्र होता है। एक संत हुए हैं सद्गुरु विशाल देव, कई बार यहाँ से सुने हैं उनके बारे में। उन्होंने कहा है कि है सुख निज स्थिरता केरा, मानत भूल के विषयन हेरा। है सुख निज स्थिरता केरा। विषय भोग काल में जो सुख का आभास होता है वह विषयों से नहीं आता है। किससे आता है? स्थिरता का। जब आदमी एकदम भोग में लिप्त है, उस समय उसको कोई ख्याल नहीं रहता है, केवल एक भोगों में लिप्तता
और उस समय जो मन की एकाग्रता सधी है, उस एकाग्रता का सुख है वो। लेकिन भूल से मानत भूल के विषयन हेरा, भूल से वो विषय में सुख मानता है। उसी प्रकार जैसे कुत्ते सूखी हड्डी को चावता है, कबीर साहब जी भी कहा है, जैसे स्वान अपावन राजी त्यों लागी संसारी। स्वान कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है खूब जोरों से, कट कट, और उसी हड्डी से उसके मुर्दा में छेद हो जाता है। अब खून निकलता है गरम गरम, तो गरम गरम जो रक्त निकलता है उसको चूसता है, लगता है बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन वो कहां से आ रहा है? सूखी हड्डी में खून मिलेगा? नहीं मिलता है। उसी का है जो सुख मिल रहा है, उसकी स्थिरता का सुख है, लेकिन सोचता है वहां से आ रहा है। कैसा भ्रम है। सुख नाम की उसमें चीज ही नहीं है। जिन विषयों को देखो उसका एनालिसिस तो करो जरा से, कहां सुख है। आपको जलेबी खाने में बहुत सुख मिलता है, जलेबी में सुख डाला गया है, कोई इंजेक्ट किया है? चीनी है, तेल है, मैदा है, एनालिसिस करो कहां सुख धरा है उसमें? सुख नहीं है। स्थिरता हो गई भोग काल में, और जब वो छूटेगा आगे और चर्चा होगी। संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, इस पर करूंगा। इस समय परिणाम दुख पर। परिणाम में दुख आते हैं। एक होती है प्रवृत्ति और एक होता है परिणाम। दोनों के भेद को समझ लें। प्रवृत्ति और परिणाम, हम प्रवृत्ति से भय नहीं करते हैं, परिणाम में भय करते हैं। जबकि परिणाम में भय करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। यदि आप प्रवृत्ति में ही भय करते हैं तो सुधरने का पूरा चांस आपके पास रहता है। आदमी रोग से डरता है, लेकिन रोग के कारणों से नहीं डरता है। उन्हें डरना चाहिए, मैं अधिक खाऊंगा तो रोगी हो जाऊंगा, तो खाते समय उनको भय करना चाहिए। प्रवृत्ति में ही भय हो जाए, रोग से भय होने की जरूरत है। अधिक खा लिए, अब डर रहे हैं कि रोग न लग जाए, कोई मतलब नहीं। परिणाम से डर रहा है ना, रोग न हो जाए, क्या अर्थ निकलता है? आप प्रवृत्ति में ही भय करिए। अखाद्य खाऊंगा और रोग लग जाएगा, यदि ये भय करते हैं तब सार्थक है। अखाद्य नहीं खाएंगे, लेकिन अखाद्य को खा लिए, अब खाने के बाद कह रहे हैं ऐसा ना हो कि रोग लग जाए, बहुत गलत है। इसलिए प्रवृत्ति में आरंभ में ही डरो, परिणाम में डरने का कोई अर्थ नहीं। अकीर्ति से सब डरते हैं, हमारा अपमान न हो, हर आदमी चाहता है। हर आदमी सम्मान का भूखा है। क्या गिरही वैरागी, सब अपने अपने स्तर से सम्मान चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन को झांको तो अपमान जनित काम ही करते हैं। ऐसा कुछ करते हैं जिससे उसको अपमान मिले। क्या मतलब निकलता है? प्रवृत्ति में जब भय होता है वही सकारात्मक होता है, उसी का अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन परिणाम में डरने से कोई मतलब नहीं। परिणाम दुख। अंत, एक लेखक ने लिखा है, अंत को ध्यान में रख के काम करो। सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी ने कहा है, अंत दशा लिए आदि में सोई सांच भय राग। अंत को ध्यान में रखकर काम करो। अंत को ध्यान में रखकर काम करने का मतलब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लें, इस लक्ष्य में पहुंचना है, और आप चलना शुरू कर दीजिए, गतिवान होइए। रोज वर्तमान में देखिए कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, तब आपको पता चले कि आप ठहरे कहां हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहां रुके हैं। आप लक्ष्य के लिए चल पड़े और कहां पहुंचे हैं। पहली बात तो लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, हम चाहते क्या हैं। किसी भी कुछ चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। पूछूंगा कई लोगों से तो कहेंगे हम धन चाहते हैं, पद चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, पत्नी चाहते हैं, पति चाहते हैं, बहुत कुछ चाहेंगे। लेकिन इन सब के परिणाम में यदि देखा जाए, सब सुखी होना चाहते हैं, और ऐसा सुख चाहते हैं जो स्थिर हो, कभी न मिटे। कब होगा? हमने अपनी सीढ़ी को गलत दीवार में लगा दी है। ये ध्यान दीजिए,
जब वहां पहुंचेंगे ना तो पछताएंगे, फिर हम तो गलत आ गए। आप चाहते हैं, आप परिश्रम खूब कर रहे हैं, व्यस्तता व्यस्तता व्यस्तता, व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन उसके फल में आपको आनंद मिल ही जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने सही लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया। अंत को देख करके काम शुरू कर, अंत का ख्याल रखें, पहले अंत में क्या होगा ये ख्याल करें। मैं एक रूपक बताऊं, आप किसी के अंत्येष्टि में गए होंगे, कईयों के गए होंगे, आप ये ख्याल करें आप पहुंचे अंतिम में। जब आप पहुंचे वहां पर, बिल्कुल शमशान घाट की ओर जा रहे हैं, गाड़ी को पार्क कर दिए, जैसे प्रवेश किए तो देखे आप अपने लोग बैठे हुए हैं और वो आपका नजदीक का ही वो आदमी था, बिल्कुल करीब का था, जिनका शरीरांत हुआ है। आप उसी की अंत्येष्टि में गए हुए, ख्याल करिए। आप फिर अंदर गए, फिर अंदर गए, जैसे वहां पहुंचते हैं और जब उसको झांक कर देखते हैं, उसके ताबूत को, उसके जगह जहां पर वो है उसको, तो आपको अपना ही चेहरा दिखे, अपना ही चेहरा दिखे, और ये मान के चले कि आपकी अंत्येष्टि है जो 3 साल बाद होने वाली है। और अंत्येष्टि के तुरंत बाद आपके लिए एक सभा का आयोजन है, श्रद्धांजलि सभा का, और उसमें वक्ता बोलने वाले हैं आपके परिवार के ही जन। कौन? आपके पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, भतीजा के रूप में, मामा के रूप में, पत्नी के रूप में, ये सब वक्ता के रूप में प्रथम है। दूसरा वक्ता वहां है आपका मित्र, बिल्कुल सहकर्मी, जो आपके व्यक्तित्व के बारे में बताएगा, आप कैसे व्यक्ति थे ये वो बताएगा। फिर एक और जो आपके और पास के हो वो बताएगा। और चौथा होगा आपके धर्म गुरु, जो जहां जाकर आपने सेवा की है, सत्संग किया है, आराधना किया है, वो अंतिम में बोलेगा। अब आप सोचिए आपके बारे में वो बोलेंगे, क्या सुनना चाहेंगे आप अपने विषय में? ख्याल है? आप अपने लड़के से क्या सुनना चाहेंगे आप अपने बारे में कि पिताजी ने मेरे लिए ये किया है? क्या सुनना चाहेंगे? ख्याल है अंत के बारे में? एक उदाहरण याद आया। एक आदमी जब सुबह का अखबार उठाया तो उठावनी के कॉलम में, वो कॉलम जहां पर खास लोगों की मृत्यु की सूचना रहती थी और उनके बारे में कुछ लिखा जाता था, उस कॉलम को पढ़ा तो चौंक गया। उसी का नाम था। पहले लगा मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं, आश्चर्य, ये मेरा नाम उठावनी के कॉलम में। तो उन्हें आश्चर्य, मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं, मर गया हूं। गलत फहमी से संपादक ने उनका नाम दे दिया था। और हुआ ये, उनके नाम के आगे लिखा था, उनके बारे में लिखा था संपादक ने, लिखने वाले ने, कि डायनामाइट का बादशाह मर गया और वह मौत का सौदागर था। हुआ क्या था? वो डायनामाइट की खोज किया था। और यह वाक्य पढ़कर कि वह मौत का सौदागर था, एकदम अंदर से हिल गया, कांप गया। मुझे लोग जाने के बाद मौत के सौदागर के रूप में याद करेंगे? एकदम प्रकंपित हो गया, बहुत हैरान, पूरा उसकी अंतर चेतना तक प्रकंपित हो गई, हिल गया। और अंदर मन में संकल्प किया कि नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है कि मेरे मरने के बाद मुझे मौत के सौदागर के रूप में याद करें। और उसी दिन से अपना जीवन बदलना शुरू कर दिया, शांति का संदेश लोगों को देना शुरू कर दिया, बहुत बड़ा काम किया। आप लोग जानते हैं उनका नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबल। तो वही नोबल है जिनके नाम से नोबल पुरस्कार प्रारंभ हुआ है, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति का ट्रस्ट बना करके उन लोगों के लिए इनाम के लिए घोषणा कर दी
जो इस संसार में बहुत बड़ा काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में। हमारे यहाँ भी नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, तो वही नोबेल अल्फ्रेड नोबेल का था। उनको अवसर मिला, उनको लगा कि मुझे इस प्रकार याद किए जाएंगे। हम आप सोचें हम किस प्रकार याद किए जाएंगे, ख्याल है उसका? परिणाम दुख में ये कह रहा था, परिणाम को ख्याल रख के काम करें। आप अपने ही लोगों को देखें, आपके लोग, आपके परिजन आपको किस रूप में चाहते, कैसे मानते हैं? क्या आप उनका आदर्श बन रहे हैं? इधर एक संत हुए हैं जैन परंपरा में, सुंदर रत्न सूरी जी महाराज, उनकी एक पुस्तक है, उनमें उन्होंने एक प्रसंग लिखा है, घटना है। ऐसे ही जैसे सभा बैठी है वैसे ही उनके पास बहुत से लोग बैठे हुए थे। पूछे, आप लोग ये बताएं, आप कैसे जीवन जी रहे हैं? आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसको देखकर आपके बच्चे प्रेरित हों और आपके समान बनना चाहें, ऐसा कुछ कर रहे हैं? सब मौन, शांत, कोई नहीं बोला। कई महीने के बाद एक आया, धनी आदमी था, बड़ा सेठ था, अनुगामी था उनका। कहा, गुरुदेव आपने कई महीने पहले एक प्रश्न किए थे, तब मेरे बोलने की हिम्मत नहीं थी, आज कुछ कहने आया हूं और एक सुखद समाचार देने आया हूं। वह यह कि मैं नहीं जानता था कि मेरे विषय में मेरे बच्चे भी क्या सोचते हैं, लेकिन तब मुझे जानकारी हुई। मेरी एक लड़की है, मैंने उनसे कहा, बेटी मैं तुम्हारे लिए दामाद खोजने जा रहा हूँ, अब तुम बताओ तुम्हें कैसे दामाद की आवश्यकता, कैसा दामाद चाहिए, कैसा पति चाहिए? धनी चाहिए, विद्वान चाहिए कि रूपवान चाहिए? 3 विकल्प रखते हैं, धनी चाहिए कि रूपवान चाहिए कि विद्वान चाहिए? लड़की संकोच में कहती, पिताजी आप जाने कि नहीं, बताओ। उन्होंने कहा, पिताजी आप धनी पति खोजें, विद्वान खोजें कि रूपवान, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं चाहती हूँ वह अच्छा आदमी हो, बस अच्छा आदमी हो, अच्छे आदमी की खोज करना। फिर उन्होंने घूम के पूछा, अच्छा आदमी का अर्थ क्या हुआ, कैसे जानूं कि अच्छा आदमी हो? तब बड़े संकोच में उन्होंने कहा, पिताजी जैसे आप हैं, सोचिए इस बात को, जैसे आप हैं, अर्थात जैसा आपका सुंदर स्वभाव है, ऐसा ही सुंदर स्वभाव वाला मैं पति चाहती हूँ। मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ जो बच्चों को भी अच्छा महसूस हो रहा है। पर मैं ये कह रहा था, आज मैं प्रसंग को थोड़ा सा बदला हूँ, परिणाम दुख पर कहा। इस परिणाम को देखें, अंत को देखें और उसके अनुसार काम करें। हम केवल वर्तमान के चार चिक्के में उलझ जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिसके फल में केवल दुख मिलता है। ऐसा करना चाहिए कि परिणाम में सुख मिले। इसी को श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग के रूप में निरूपित करते हैं यम और नचिकेता के संवाद में। यमाचार्य ने कहा, एक होता है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग उसे कहते हैं आरंभ में तकलीफ लगती है, कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन उसका परिणाम सुखद होता है। और प्रेम मार्ग वह है जो आरंभ में सुखानुभूति देता है और उसके परिणाम में दुख दुख दुख, परिणाम दुख। दूसरा है ताप दुख। थोड़े में कहूं, ताप दुख वो क्या है? जब हम कोई भी भूख काल में रहते हैं, किसी भी विषय का सेवन करते हैं, तो वह उसके विषय में भय बना रहता है, कहीं छूट ना जाए। ताप जलन होने लगती एक प्रकार से। और फिर इंद्रियां सबल हो तभी आप भोगों को भोग पाएंगे।
भोग सामग्री बहुत है और इंद्रियां निर्बल है, क्या करोगे फिर? खाने के ढेर सामान रखा है, बहुत पकवान घर में बने हुए हैं। डॉक्टर ने कहा मीठा खाओगे तो मर जाओगे, डायबिटीज के मरीज हो, क्या करोगे? हैरानी है ना, इंद्रियां सबल नहीं, मजबूर हैं, तो जलन होगी। फिर क्या बताएं, सब खा रहे हैं, हम नहीं खा पा रहे हैं। और फिर भोगों की कोई सीमा नहीं है, जिन भोगों को आप भोग रहे हैं उससे भी श्रेष्ठ भोग हैं, अच्छे अच्छे भोग हैं, उन्हें न पाने के लिए मन में जलन होता रहेगा। और जिनको मिला है उनको देख करके ईर्ष्या, ये ताप दुख है। तीसरा है संस्कार दुख। मैं थोड़े थोड़े कह दूं इन बातों को संकेत में। संस्कार का मतलब जब भोगों में लगते हैं, विषयों में लगते, कोई भी छोटे बड़े, मैं किसी विशेष भोग की बात नहीं कह रहा हूं, कुछ भी हो, आप किसी को देखे, सुने, मिले, जुले, बातचीत किए, खाए पिए, 10 मिनट रहे, 10 साल रहे, 50 साल साथ रहे, जो वियोग होना है। और जब उसका वियोग होता है तो जो समय उसके साथ बिताए गए रहते हैं उसकी याद बनी रह जाती है, और वे जो यादगिरियां हैं वो दुख देती है। ये है संस्कार दुख। भोग काल में उसके संस्कार टिक जाते हैं। कहीं आप मेहमानी में गए हो, आपका सम्मान हुआ, आपको सुंदर व्यंजन मिला, वो व्यंजन खत्म, कितनी देर तक आप खाते रहेंगे? सम्मान खत्म, अब आप आ गए घर, अब उसका ख्याल आ रहा है, वैसा भोजन का ख्याल आ रहा है, नहीं मिल रहा है, वैसा कुछ मिलने जुलने वाले, कहने सुनने वाले नहीं, बस वो संस्कार दुख। वैसे ही पुत्र है, पिता है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, इनका वियोग होना है, पुत्र का वियोग होना है, पिता का वियोग होना है, भाई का वियोग होना है, पत्नी का वियोग होना है, पति का वियोग होना है। तो इन लोगों के साथ जो आपके समय बीते रहेंगे उसका ख्याल कर करके आदमी दुखी रहेगा। गुरु जी कई बार बताते हैं, इसी मन से बताए हैं, और इसी सभा कक्ष की बात है, कई साल पहले की। यही कॉलोनी कहीं के वो बुजुर्ग रहे, करीब 50-55-60 के रहे होंगे शायद, उनकी उम्र। आए, बैठे, आते जाते रहते थे, अब तो नहीं आते, पता नहीं उनका शरीर शायद नहीं भी हो। बैठे थे, अब आकर फिर गुरु जी के पास कहने लगे, रोने लगे। गुरु जी कहने लगे कि मेरी बहू थी, साल भर पहले उनकी बहू का शरीर छूट गया था। कहने लगा कि बहुत चंचल थी वो, जैसे मैं उठता बाथरूम, जैसे मैं शौचालय से निकलता था बाथरूम में गर्म पानी रखा रहता था, और जैसे मैं बाथरूम से निकलता वैसे टेबल पर कंघी, दर्पण, तेल अप टू डेट, और जैसे ही मैं बाल संवारता बस मेज पर गरम गरम हलवा, पकौड़ा, वो कहने लगा, बहू बहुत चंचल, बस रोने लग गए। गुरु जी ने कहा साल भर हो गए उनको मरे, उसी की याद करके क्यों रो रहे हो? आना नहीं है उसको। ये है संस्कार दुख। संस्कार में दुख, संस्कार सबसे बड़ी समस्या यही है। दुख के लिए, भोगों से अलग होने के लिए, उससे सावधान होने के लिए, आसक्ति के लिए जो संतजन रोकते हैं वो निरर्थक नहीं है। ध्यान दीजिए इस बात को। भोग काल में आप भोगे और छूट जाए, उसकी याद खत्म हो जाए, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ये चीजें जाती हैं, माया हमसे वियोग, हमसे अलग होती है, तो दुख छोड़ कर जाती है। मैं कई बार कहा हूं, एक आदमी आए, हमसे बातचीत करे, बातचीत कर ले, कुछ देर ठहरे, आदान प्रदान हो विचारों का, खाने पीने का भी काम हो, और चुपचाप चला जाए, कोई बात नहीं। लेकिन एक दूसरा आदमी आया, कुछ ही देर रुका, और जब जाने लगा तो 2 तमाचा मार कर गया। कितना कष्ट है, मार कर गया, बहुत कष्ट है। ऐसे ही ये भोग काल आए और भूल जाए तब तो कोई बात नहीं जाने के बाद, लेकिन जाकर भूलते नहीं है, उसके संस्कार मन में स्थिर हो जाते हैं। आपका बच्चा चाहे आपके साथ 2 साल रहे चाहे 10 साल रहे, उसकी याद बनी रहेगी। पत्नी के साथ संबंध जो बीते हैं, चाहे 10 साल हो चाहे 50 साल का हो, जब उसका वियोग हुआ तो पीड़ा होगी। कोई भी भोग की बात है, संस्कार दुख। और चौथा है परिणाम दुख, नहीं क्षमा करें, चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। गुण वृत्ति विरोध, हर आदमी के अंदर 3 गुण हैं, सत रज तम,
3 प्रकार के गुण हैं। और सतोगुणी हर बार सावधान करता है, देखो भोगों में मत उलझो, काम करो, साधना करो। जो अरे अभी भोग लो, ये कैसा संघर्ष भीतर भीतर चलता है, गुण वृत्ति विरोध दुख। ऋषि कहते बड़े बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से ऋषि निरूपण करते हैं गुण वृत्ति। फिर मन कहता है नहीं, वो थोड़ा से अभी कहाँ भागा जा रहा है समय। वैसे ही तम गुण, सबके अपने अपने गुण हैं और ये एक दूसरे टकराते रहते हैं। कभी कहते हैं भोगों में लगो, कहीं कहते नहीं रुको। साफ निर्णय नहीं हो पाता है, वो दुख बना रह जाता है। इसलिए गुण वृत्ति विरोध दुख। अंत में ऋषि कहते हैं दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकियों को सर्वत्र दुख दुख दिखाई। इसका मतलब ये न समझ लें कि विवेकी हर समय दुखी रहते हैं। एक भाष्यकार ने ऐसा लिखा भी है, गुरु जी के लिखे हैं और उस पर नहीं लिखे हैं, एक ने लिखा भी है कि विवेकी हर समय नहीं, भाष्यकार क्षमा करें, भाष्यकार ने लिखा है। एक विद्यार्थी ने पूछा इसके व्याख्याता को, इस दर्शन के, इसका मतलब क्या है सर्वम विवेकियम विवेकिनो सर्वत्र दुखी बताते हैं। कहीं वो हर समय दुखी रहता है विवेकी। बहुत घोड़ी कल्पना, ये अच्छी नहीं है। इसका अर्थ है विवेकियों को सर्वत्र दुख दर्शन होता है, सुख नहीं देखता है। तथागत बुद्ध की भाषा में कहें, उन्होंने लिखा है कि शुभानुपश्चिम विहरंतम, सर्वत्र जो शुभ देखता है, विहरता है, वो दुखी होता है। अर्थात रमणी मान करके जो जीवन यापन करता है, हर तरफ ललचाई दृष्टि बनी रहती है, क्या होगा उसका? दुखी होगा। इसलिए सर्वत्र दुख दुख। वो उनके लिए व्यास ने एक सुंदर बात बताई है। वो कैसे उनको संवेदना जगती है, जैसे ऊन का पतला रेशा अन्य अंगों में लग जाए कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वही आंख में चला जाता है तो पीड़ा होती। बहुत संवेदनशील है आंख। उसी प्रकार विवेकी बहुत संवेदनशील होते हैं, पहले ही दुख को समझ लेते हैं। और इसीलिए इन चारों दुखों से निजात पाने के लिए ऋषि ने आगे का सूत्र छोटा सा कहा है, हेयम दुखम अनागतम। मैं कई बार इस सूत्र को आप लोगों के बीच दोहराया हूँ, हेयम दुखम अनागतम। ये छोटा सा है गोली के समान, लेकिन बहुत बड़ा काम करेगा। ये बहुत छोटा सा सूत्र, हेयम त्याज्य है, त्यागने योग्य है। कौन सा दुख? कौन सा दुख? जो आया नहीं है। जो दुख अभी आया नहीं है वह त्यागने योग्य है। कोई कहे उस दुश्मन को मार भगाओ जो अभी आया नहीं है, बात अटपट लगेगी ना? ऐसा ही है, वह दुश्मन जिस मार भगाओ जो अभी आया नहीं है। ऋषि यही कहते हैं, वह दुख को हटा दो जो अभी आया नहीं है। इसका मतलब वो अनागत क्या है? अभी तक बीते क्षण में हमने दुख सुख जो कुछ होगा समाप्त, वर्तमान में जो कुछ है भोग करते हुए समाप्त होगा। अब इसके बाद जो दुख आएगा उसको भगाने का अर्थ है वर्तमान में सुधार करना। हम कल क्या होंगे? जो आज हैं। आज क्या है? जो कल थे। आज जो कुछ भी हम पा रहे हैं वह हमारा कल का सोचा हुआ निर्णय लिया हुआ है, ये तय मानो। हमारा स्वयं का लिया हुआ निर्णय का ये परिणाम है आज जो हम सुख दुख पा रहे हैं। और कल क्या होगा? जो आज निर्णय लेंगे। 50 साल से कोई सिगरेट पी रहा है, आज वो कृत संकल्प लेता है, मैं इसको सदा के लिए छोड़ता हूं। कल सुधर गया ना? कल सुधर गया, कल के लिए बिल्कुल ठीक। बस आज ही कल का आधार बनेगा। और जो 50 साल का सदाचारी आज बहकावे में आ गया किसी के और घूस ले लिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तो पुराना सब गया। और आज जब वो सिगरेट पी रहा है तो कल भी पिएगा। फिर कैसा अद्भुत है! वर्तमान का सुधार और वर्तमान का बिगाड़ कल के लिए हमारा डिपॉजिट होगा। आज सुधरे, भूल जाए कितनी गलतियां हुई, कभी ख्याल ना करें आज से अभी एक घंटा पहले हमसे कौन कौन सी गलती हो गई है, भूल जाइए, छोड़ दीजिए। ये कितनी अच्छी बात। अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भो निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये ऐसी प्रायश्चित है जिसमें पुनः भूल न करने के लिए कृत संकल्प लिया जा रहा है।
हम बारंबार भूल करते हैं। भजन क्या है? ये सूत्र सबको याद है, अनेकों बार दोहराया गया है। गलतियों को न दोहराना भजन है। हेयम दुखम अनागतम, वह दुख जो आया नहीं है, कल नहीं, कल जो दुख आएगा उसको अभी टाल दो। अगले जन्म में दुख आएगा, ऋषि उसको भी कहते हैं। आगे भव में जो दुख आने वाला है उसको भी टाल दो, जन्म ही दुख है। अच्छा हो कि वो आपको मिले ही मत। यही तो उसका फल है, योग दर्शन का यही फल है। वो चाहते यही है कि उसके कैवल्य हो। कैवल्य में कुछ नहीं पाना है, इसलिए आवश्यकता है इन चारों दुखों की निवृत्ति। जैसे रोग, रोग का कोई कारण है और निवारण है रोग का, उसका भी कोई कारण है। इसी को 4 आर्य सत्य तथागत बुद्ध ने कहा है। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और उसका कारण। कोई रोग है, हमको खांसी आ रही है, इसका मतलब हमने असंयम किया है खाने पीने में, ये कारण है। और उसका निवारण भी है, वो क्या है? संयम और औसत। कारण से कार्य होगा, अचानक कुछ नहीं होगा। यदि दुख है उसका कोई कारण है, उस कारण को हटा देने के बाद दुख खत्म हो जाएगा, ये निवारण है। संयम बरते, साधना करें, आने वाले दुख को हटाएं, यही जीवन की सफलता है। सारे शास्त्र, सारे मत, सारे मजहब यही सबका कहना है, दुख से निवृत्ति। हम सब दुख से निवृत्ति के लिए सत्संग स्वाध्याय साधना करते हैं, मंदिर और मस्जिद जाते हैं। ये मानव जीवन का यही फल होना चाहिए। तो 4 दुख ऋषि कहते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। और सर्वत्र दुख देखता है विवेकी। हम सब भी विवेकी बने और गलत करने से भय करें। भय दक्षिणों, तथागत बुद्ध की बात है, भय दक्षिण, वो भय करता है, गलत करने से भय करता है। ऐसा कोई काम हमसे न हो जिसको लेकर कल पश्चाताप हो। इसके आगे योग दर्शन का जो महत्वपूर्ण संदर्भ बाकी है, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कभी समय मिला, जीवन रहा तो उस पर चर्चा होगी। आज इतना ही। साहित्य